हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गाइडलाइन पे। मैं सोनम आज आप सभी को बताऊंगी भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में कि जलप्रपात किसे कहते हैं, वह भारत के किन किन राज्यों में स्थित हैं और उन जलप्रपातों का नाम क्या है और वो जो जलप्रपात है वो किन नदी पे स्थित है या फिर उनका निर्माण किन नदी के कारण हुआ है और इन सभी जो जलप्रपात हैं और ये किन राज्यों में स्थित हैं, इन सभी से रिलेटेड एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगी विस्तार से। आप मेरे वीडियो को विस्तार से देखते रहें पूरे शुरू से अंत तक। यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में। और भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में जानने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी यहाँ जलप्रपात के बारे में। तो आइए जानते हैं कि जलप्रपात किसे कहते हैं या फिर इसके डेफिनेशन को, कि अगर कहीं पे क्वेश्चन ऐसा रहे कि जलप्रपात किसे कहते हैं तो उसका जवाब हम किस प्रकार से देंगे। आइए देखते हैं इस बोर्ड पे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहाँ से नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता है। यानी कि जलप्रपात हम उसे कहते हैं या फिर उस स्थल को कहते हैं जहाँ से नदी का पानी, यानी कि वैसा स्थल जहाँ से नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पे गिरता है। यानी कि पहाड़ ऊंचा होता है, अगर किसी ऊंचाई से किसी स्थल पे किसी नदी का पानी गिरता है तो उससे जिस प्रकार का दृश्य उत्पन्न होता है उसी दृश्य को हम जलप्रपात कहते हैं। अब इस प्रकार से हम लोग जलप्रपात के बारे में जान गए, या फिर हम कह सकते हैं कि जलप्रपात की परिभाषा को जान गए हैं। अब आगे जानते हैं कि भारत के किन किन राज्यों में जलप्रपात हैं और उन जलप्रपातों का नाम क्या है और किन राज्यों में कितने जलप्रपात हैं और वो जलप्रपात किन नदी पे स्थित है उसके बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है भारत के किन किन राज्यों में जलप्रपात है, आपको नीचे लिखा हुआ दिख रहा होगा कि यहाँ पे नंबरिंग किया हुआ है जो 8 तक, यानी कि भारत के कुल 8 राज्यों में जलप्रपात स्थित है। और वो राज्य कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग अभी जानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें पहला राज्य है हमारा राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा झारखंड, चौथा कर्नाटक, पांचवा गोवा एवं कर्नाटक की सीमा। यानी कि आइए थोड़ा सा इसे समझते हैं। गोवा एवं कर्नाटक की सीमा लिखा हुआ है। यहाँ पर जो जलप्रपात है वह गोवा राज्य और कर्नाटक इन दोनों का जो बॉर्डर है, सीमा है, जहाँ पर से कर्नाटक खत्म होता है और गोवा चालू होता है, उस दोनों राज्यों के बीच में जो सीमा है या फिर कह सकते हैं कि उसका जो बॉर्डर है वहीं पे ये जलप्रपात एक ठो स्थित है। इसलिए यहाँ पे राज्य न लिख करके वो जहाँ पे स्थित है उसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है गोवा एवं कर्नाटक की सीमा, यानी कि गोवा एवं कर्नाटक की सीमा पे एक जलप्रपात स्थित है। इसके बारे में हम लोग आगे विस्तार से जानेंगे। उसके बाद है यहाँ पे छठा यहाँ पे मेघालय, उसके बाद 7वां उड़ीसा और 8वां छत्तीसगढ़। इस प्रकार से हम लोग अभी जाने कि भारत के किन किन राज्यों में जलप्रपात है और उन राज्यों का नाम क्या है। अब हम लोग एक एक करके सभी राज्यों में जो जलप्रपात हैं उसके बारे में और वो जलप्रपात किस नदी पे स्थित है और उससे कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम में पहला है हमारा राजस्थान के बारे में नीचे लिखा हुआ है। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात स्थित है। यानी कि जो हमारा राज्य राजस्थान है उस राज्य में एक ही जलप्रपात है और उस जलप्रपात का नाम है चूलिया। अब आइए जानते हैं कि वो जो जलप्रपात है वह किस नदी पे स्थित है उसके बारे में। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात स्थित है जो चंबल नदी पे स्थित है या फिर जो चंबल नदी पे है। भारत का चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पे स्थित है, यानी कि राजस्थान में बस एक ही जलप्रपात है, उसका नाम चूलिया है और वह चंबल नदी पे स्थित है। आइए थोड़ा सा जानते हैं कि इसे हम याद कैसे रखेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये जो चूलिया है और चंबल ये दोनों स्टार्ट होता है च से ही, और इस प्रकार से हम लोग जान सकते हैं कि चूलिया चंबल पे स्थित है, यानी कि जो चूलिया जलप्रपात है या चंबल नदी पे स्थित है। अब इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत लंबे समय तक ये हमें याद रहेगा। अब इस प्रकार से हम लोग पहला राज्य के बारे में जो राजस्थान है उसके बारे में जान गए हैं, उसमें जो जलप्रपात स्थित है उसके बारे में। अब थोड़ा सा आगे जानते हैं दूसरा हमारा है मध्य प्रदेश। अब जानते थोड़ा सा मध्य प्रदेश के जलप्रपात के बारे में। मध्य प्रदेश में कुल जलप्रपात स्थित हैं।
मध्य प्रदेश में कुल 4 जलप्रपात हैं। अब नीचे से जानते हैं कि उसका नाम क्या है उसके बारे में। इसमें पहला है धुआंधार जलप्रपात, दूसरा है कपिलधारा जलप्रपात, तीसरा है यन्ना जलप्रपात और चौथा चचाई जलप्रपात। यानी कि मध्य प्रदेश में कुल 4 जलप्रपात स्थित हैं, जिसमें पहला है धुआंधार जलप्रपात, दूसरा कपिलधारा जलप्रपात, तीसरा यन्ना जलप्रपात और चौथा चचाई जलप्रपात। अब जानते हैं थोड़ा सा ये जलप्रपात के बारे में विस्तार से। ये जो आप देख रहे हैं ये 3 जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात और यन्ना जलप्रपात, ये जो तीनों जलप्रपात हैं, ये तीनों जलप्रपात नर्मदा नदी पे स्थित है और ये मध्य प्रदेश में है। अब हम 3 के बारे में जान चुके हैं। अब जानते हैं थोड़ा सा चौथा के बारे में कि चौथा जो हमारा बचिया चचाई जलप्रपात वह किस नदी पे स्थित है उसके बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, चचाई जलप्रपात बिहार नदी पे स्थित है। यानी कि ये जो चचाई जलप्रपात है जो मध्य प्रदेश में स्थित है, यह बिहार नदी पे स्थित है। यानी कि मध्य प्रदेश का चचाई जलप्रपात बिहार नदी पे स्थित है और वहाँ पे कुल 4 जलप्रपात हैं। सिर्फ यही जलप्रपात है यह दूसरे नदी पे स्थित है। बाकी बात जो 3 जलप्रपात है वो तीनों के तीनों बस एक ही नदी पे स्थित है और वो नदी है नर्मदा नदी। और उसके बाद एक ठो जलप्रपात है जो चचाई जलप्रपात है वह बिहार नदी पे स्थित है। इस प्रकार से हम लोग 2 राज्य के जलप्रपात के बारे में जान गए। अब जानते हैं तीसरा के बारे में। तीसरा है झारखंड। यहाँ पे अब जानते हैं तीसरा झारखंड के बारे में। झारखंड में हुंडरू जलप्रपात स्थित है जो स्वर्ण रेखा नदी पे स्थित है। यानी कि झारखंड में भी बस एक ही जलप्रपात है और उस जलप्रपात का नाम है हुंडरू जलप्रपात जो स्वर्ण रेखा नदी पे स्थित है। अब जानते हैं थोड़ा सा इसे याद करने का ट्रिक। यानी कि इतने सारे जलप्रपात है, इसे हम याद कैसे रखेंगे? तो इसे याद करने में सहूलियत हो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। अगर हम इस ट्रिक को ध्यान में रखते हैं तो ये जो जलप्रपात है और यह किस नदी पे स्थित है इसके बारे में हम लंबे समय तक नहीं भूलेंगे और याद रखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है झारखंड में हुंडरू जलप्रपात। यह हुंडरू जलप्रपात यहाँ स्वर्ण रेखा नदी पे स्थित है। ये इसके अंत में लगा हुआ यहाँ पे डरू और यह स्वर्ण यानी कि सोना और यह हुंडरू यानी कि डरू। जब कोई औरत या फिर किसी भी व्यक्ति के पास ज़्यादा सोना रहता है या फिर कोई औरत बहुत सारे पहने रहते हैं सोना के जेवर वगैरह, तो वो जो पहने रहते हैं वो जब कहीं घर से बाहर निकलते हैं तो हर व्यक्ति को जिसके पास सोना रहता है उसे डर रहता है कि कहीं हम बाहर निकले और कोई चोर आए और कहीं चुरा ना ले जो हम पहन रखे हैं उसको या फिर मेरे पास जो सोना है उसे। तो इसलिए हम इस ट्रिक से हम यह याद कर सकते हैं कि जो स्वर्ण रेखा यानी कि जो सोना है वह किसी भी व्यक्ति के पास रहता है तो उसे डर बना रहता है। इसलिए याद रख सकते हैं कि ये हुंडरू जो ये जलप्रपात है यह स्वर्ण रेखा नदी पे स्थित है। इस प्रकार से हम लोग राजस्थान में जो एक ही है जलप्रपात उसे हम लंबे समय तक याद रख सकते हैं इस ट्रिक के साथ। और इस प्रकार से हम लोग अपना ये जो तीसरा जलप्रपात है, तीसरा राज्य का जलप्रपात, इसे खत्म करते हैं। अब चौथा के बारे में जानते हैं जो है कर्नाटक। ये जो कर्नाटक राज्य में स्थित है जलप्रपात यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और इस राज्य में कुल 4 जलप्रपात स्थित हैं और यह चारों के चारों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इससे अधिक बार यानी कि जलप्रपात से क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं तो कर्नाटक के जलप्रपात के बारे में एकदम मतलब कि हम ज़्यादा चांस होता है कि कर्नाटक के जलप्रपात के बारे में उसमें क्वेश्चंस होता ही है। इसलिए हम लोग थोड़ा सा ये जो कर्नाटक राज्य के जलप्रपात हैं जो 4 हैं इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। कर्नाटक में भी कुल 4 जलप्रपात हैं। यानी कि यहाँ पर जो हमारा राज्य है मध्य प्रदेश में भी 4 जलप्रपात थे और कर्नाटक में भी 4 जलप्रपात है। अब जानते हैं थोड़ा सा कर्नाटक के जलप्रपात के बारे में, उनका नाम और उनके बारे में विस्तार से। कर्नाटक में कुल 4 जलप्रपात है जिसमें पहला है जोग जलप्रपात, दूसरा कुंचिकल जलप्रपात, तीसरा है शिव समुद्रम जलप्रपात और चौथा है गोकाक जलप्रपात। यानी कि कर्नाटक में 4 जलप्रपात हैं। अब जानते थोड़ा सा उसका नाम फिर से। उसमें पहला है जोग जलप्रपात, दूसरा कुंचिकल जलप्रपात, तीसरा शिव समुद्रम जलप्रपात और चौथा गोकाक जलप्रपात। अब जानते हैं थोड़ा सा ये चारों जलप्रपात के बारे में एक एक करके विस्तार से। जिसमें पहला है हमारा जोग जलप्रपात। इस जलप्रपात को गोरसोप्पा तथा महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ये जो हमारा जोग जलप्रपात है इसे कई नामों से जाना जाता है, जिसमें पहला नाम है इसका
गोरसोप्पा और दूसरा महात्मा गांधी जलप्रपात। यानी कि अगर कहीं पे लिखा रहा है जोग जलप्रपात या फिर गोरसोप्पा जलप्रपात या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात, तो हम समझेंगे कि यह तीनों जलप्रपात एक ही है या फिर यह बात ये जोग जलप्रपात के बारे में ही कही गई है। अब थोड़ा सा आगे जानते हैं इसके बारे में। यह 253 मीटर की ऊंचाई से एक गहरी खाई में गिरता है। यानी कि यह जो जोग जलप्रपात है यह 253 किलोमीटर की ऊंचाई से खाई में गिरती है, गहरी खाई में गिरता है और 4 धाराओं में बढ़ जाता है। यानी कि ये जो उतनी ऊंचाई से 253 मीटर की ऊंचाई से गिरती है और वह जब खाई में गिरती है तो यह 4 भागों में बंट जाती है या फिर 4 धाराओं में बंट जाती हैं। अब थोड़ा सा जानते हैं कि इनकी ये 4 धाराएं कौन कौन सी है उसके बारे में। इनकी 4 धाराएं हैं जिन्हें हम कहते हैं राजा, रोरर, रॉकेट तथा रानी। इसमें तो हम 2 को ऐसे याद करते हैं, राजा और रानी याद रख सकते हैं, राजा और रानी, और बच गया हमारा तीसरा रोरर और रॉकेट। इसमें जितने भी ये 4 इसके धाराएं हैं, ये जो जोग नदी जो 253 मीटर की ऊंचाई से गिरती है और 4 धाराओं में बंट जाती है, इनकी जो चारों धाराएं हैं उनका नाम र से ही स्टार्ट होता है। और जिसमें र से कौन कौन सा है उसे जानते हैं। इसमें पहला हम एक लाइन में याद रख सकते हैं, जिसे राजा और रानी, तीसरा रोरर और चौथा रॉकेट। ये 4 को हम आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि यह चारों के चारों र से ही स्टार्ट है। अब आगे जानते हैं, यह जलप्रपात शारावती नदी पे स्थित है। यानी कि ये जो हमारा जोग जलप्रपात है यह शारावती नदी पे स्थित है। और इस प्रकार के क्वेश्चंस अधिकांशतः बार एग्जाम्स में रहते हैं कि कौन से जलप्रपात किस नदी पे स्थित है, इसे और किस नाम से जाना जाता है। अगर जाना जाता है तो पूछा जाता है और नहीं जाना जाता तो बस एक ही। और उसके बाद ये मतलब कि ये किस नदी पे स्थित हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है या फिर ये कितनी ऊंचाई से गिरती है, ये सब के बारे में। तो इस प्रकार से हम लोग कर्नाटक के ये जो जोग जलप्रपात था इसके बारे में जान गए। अब जानते हैं दूसरा के बारे में। दूसरा है कुंचिकल जलप्रपात। अब जानते हैं कुंचिकल जलप्रपात के बारे में विस्तार से। यह जलप्रपात वराही नदी पर स्थित है। यानी कि यह जो जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात, यह वराही नदी पर स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यानी कि अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है तो उसमें नाम आएगा कुंचिकल जलप्रपात का। और इससे यह भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि यह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये मैं आपको अभी बता दी हूँ कि यह वराही नदी पे स्थित है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इससे भी पूछे और यह भी पूछे जाते हैं इससे यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और यह इसके लिए और भी विस्तार से या फिर यह और इसके लिए और यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यह अधिकांशतः बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो उसका नाम है कुंचिकल जलप्रपात। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। यानी कि यह जो कुंचिकल जलप्रपात है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है, इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। इस प्रकार से हम लोग जोग और कुंचिकल जलप्रपात के बारे में जान गए। अब जानते हैं तीसरा जलप्रपात के बारे में जो कर्नाटक में स्थित है। ये तीसरा जलप्रपात है शिव समुद्रम जलप्रपात। अब जानते हैं कि यह जलप्रपात किस नदी पे स्थित है। यह जो शिव समुद्रम जलप्रपात है यह कावेरी नदी पे स्थित है। अब थोड़ा सा आगे जानते हैं इसके बारे में विस्तार से, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह इसी पर स्थापित किया गया था। ये जो शिव समुद्रम जलप्रपात है जो नर्मदा नदी पे स्थित है, नर्मदा नहीं कावेरी, जो कावेरी नदी पे स्थित है, इस पर एशिया का सबसे प्रथम यानी कि पूरे एशिया भर में सबसे प्रथम बार जल विद्युत गृह इसी यानी कि शिव समुद्रम जलप्रपात पे स्थापित किया गया था। अब आगे इस प्रकार से हम लोग 3 के बारे में जान गए और आगे जानते हैं गोकाक जलप्रपात के बारे में कि गोकाक जलप्रपात किस नदी पे स्थित है और इसकी विशेषता क्या है उसके बारे में। यह जलप्रपात घाटप्रभा नदी पे स्थित है। यानी कि यह जो गोकाक जलप्रपात है यह घाटप्रभा नदी पे स्थित है। गोकाक जलप्रपात कर्नाटक के बेलगांव जिले में स्थित है। यानी कि यह जो गोकाक जलप्रपात है यह घाटप्रभा नदी पे स्थित तो है ही, लेकिन यह जो गोकाक जलप्रपात है यह कर्नाटक राज्य के बेलगांव जिले में स्थित है। और ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं कि यह जो गोकाक जलप्रपात है यह किस राज्य के और किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर है कर्नाटक राज्य के बेलगांव जिले में। आइए अब हम लोग जानते हैं बचे हुए जलप्रपात के बारे। इससे पहले 8 जलप्रपात में से मैं आपको 4 जलप्रपात के बारे में
विस्तार से बता दी थी। अब बचे हुए 4 जलप्रपात के बारे में जानते हैं, जिसमें यहाँ पे पहला लिखा हुआ है गोवा एवं कर्नाटक की सीमा, यानी कि गोवा एवं कर्नाटक की सीमा पे कौन सा जलप्रपात है उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है गोवा और कर्नाटक की सीमा। यहाँ पर दूध सागर जलप्रपात स्थित है जो मांडवी नदी पर स्थित है, यानी कि ये जो गोवा एवं कर्नाटक की सीमा पे जो जलप्रपात है उसका नाम है दूध सागर जलप्रपात। अब जानते हैं थोड़ा सा कि इसका नाम दूध सागर जलप्रपात क्यों है। ये जो जलप्रपात है ये निकलता है और इसका जो जल है उसे देखने में यह बिल्कुल दूध की तरह लगता है, यानी कि इसे आप देखेंगे तो दूध और ये इसका जल दोनों सेम रहता है, इसलिए इसके जल को दूध के समान है, इसलिए इसका नाम हम दूध सागर कह सकते हैं। इसका नाम दूध सागर है ही, इसका नाम है दूध सागर जलप्रपात। यह गोवा एवं कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। यह मांडवी नदी पर स्थित है, यानी कि यह जो दूध सागर जलप्रपात है यह मांडवी नदी पर स्थित है। इस प्रकार से हम लोग 5 राज्यों के जलप्रपात के बारे में जान गए हैं। अब जानते हैं छठा राज्य के जलप्रपात के बारे में, जो है मेघालय। इस राज्य में नोहकालिकाई जलप्रपात स्थित है, यानी कि यह जो मेघालय राज्य का जलप्रपात है इसका नाम है नोहकालिकाई जलप्रपात। इसका नाम थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हम इसे याद करने का एक ट्रिक बताते हैं आपको, जिसके लिए जो आप जान जाएंगे तो यह आपको लंबे समय तक याद रहेगा और इसका नाम भी याद रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, या फिर मैं आपको पिछले वीडियो में बताई थी, यह जो मेघालय राज्य है यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होता है, यानी कि सभी भारत के सभी राज्यों की अपेक्षा यहाँ ये जो मेघालय है इसका एक जगह पड़ता है मानसीराम, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। और यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे काई तो हो ही जाता है, इसलिए यहाँ पर जो जलप्रपात स्थित है इसके नाम के लास्ट में काई लगा हुआ है, यानी कि मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा या फिर सर्वाधिक वर्षा होती है और जहाँ पे वर्षा होती है वहाँ पे काई जम जाता है, उस स्थान पे काई जम जाता है और यहाँ पे काई से रिलेटेड जलप्रपात है। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि मेघालय में कौन सा जलप्रपात है। तो मेघालय में जलप्रपात है नोहकालिकाई जलप्रपात, और इस जलप्रपात का स्रोत वर्षा का जल है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दी हूँ कि मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होता है और यहाँ पर जो जलप्रपात है उसका निर्माण वर्षा के जल के कारण हुआ है। इस प्रकार से हम लोग 6 जलप्रपात के बारे में जान गए, 6 राज्यों के जलप्रपात के बारे में। अब जानते हैं 7वें राज्य के जलप्रपात के बारे में, जो हमारा 7वां राज्य है उड़ीसा। अब जानते हैं उड़ीसा के जलप्रपात के बारे में। इस राज्य में बरेही पानी जलप्रपात स्थित है, यानी कि यह जो उड़ीसा राज्य है इस राज्य में बरेही पानी जलप्रपात स्थित है। यह जलप्रपात बुधबलंग नदी पर स्थित है, यानी कि जो उड़ीसा में जो जलप्रपात है जिसका नाम बरेही पानी जलप्रपात है यह बुधबलंग नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात शिमलीपाल, यानी कि यह जो जलप्रपात है यह शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में पड़ता है, यानी कि एक उद्यान है जिसका नाम है शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है और इस राष्ट्रीय उद्यान में ही यह जो बरेही पानी जलप्रपात है जो उड़ीसा में पड़ता है यहाँ पे स्थित है, यानी कि शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में हमारा ये बरेही पानी जलप्रपात स्थित है। इस प्रकार से हम लोग 7 राज्यों के जलप्रपात के बारे में जान गए हैं। अब जानते हैं 8वें राज्य के जलप्रपात के बारे में, जो सबसे लास्ट है, यानी कि यह 8वां है और हम लोगों को यहाँ पे 8 राज्य के बारे में ही जानना था और भारत के 8 राज्यों में ही जलप्रपात स्थित है। और 8वां राज्य है हमारा छत्तीसगढ़। इस राज्य में चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में भी एक ही जलप्रपात है और इस जलप्रपात का नाम है चित्रकूट जलप्रपात। यह जलप्रपात इंद्रावती नदी पे स्थित है, यानी कि जो छत्तीसगढ़ का जो चित्रकूट जलप्रपात है यह इंद्रावती नदी पे स्थित है। इस जलप्रपात की आकृति घोड़े की नाल के समान है, यानी कि यह जो चित्रकूट जलप्रपात है इसकी आकृति घोड़े के नाल के समान है और इसके घोड़े के नाल के समान आकृति होने के कारण ही इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। और इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में जान गए। यह जाने कि भारत में कुल कितने जलप्रपात हैं और वह किन किन राज्यों में हैं, किन किन राज्यों में कितने कितने जलप्रपात हैं, उन जलप्रपातों का नाम क्या है और वो जलप्रपात किस नदी के कारण मतलब उसका निर्माण होता है उसके बारे में। और इन सभी से या फिर हम कह सकते हैं कि इन सभी जो
ये जलप्रपात हैं इनकी विशेषता क्या है, या फिर इन सभी से रिलेटेड एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके बारे में जानें। अब इस और इतने बातों को बताने के बाद मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।